गति के तीनों समीकरणों को सिद्ध। गति के प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं तथा वेग में परिवर्तन को v माइनस यू से और समय को t से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ v अंतिम वेग है तथा u प्रारंभिक वेग है। अब हम t का पक्षांतरण करेंगे। t इधर भाग में है तो उधर जाके वो गुणे में हो जाएगा। तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब हम u का पक्षांतरण करेंगे तो u इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा, जो कि गति का प्रथम समीकरण है। इस प्रकार गति का प्रथम समीकरण सिद्ध हुआ। अब गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध करेंगे। गति का द्वितीय समीकरण यस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। किसी वस्तु का औसत वेग इक्वल टू v प्लस यू बटे 2 होता है। अब औसत वेग इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि गति का प्रथम समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब औसत वेग इक्वल टू हो जाएगा 2u प्लस ए टी बटे 2। माना वस्तु के द्वारा t समय में तय की गई दूरी s है। विस्थापन इक्वल टू हो जाएगा औसत वेग इंटू समय, क्योंकि वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय, और जब पक्षांतरण करेंगे तो विस्थापन इक्वल टू हो जाएगा वेग गुणे समय। अब s इक्वल टू 2u प्लस ए टी बटे 2 इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि समय को t से दर्शाते हैं। s इक्वल टू 2u प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। अब s इक्वल टू, अब इस समीकरण से 2 को कॉमन लेंगे और u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। अब हम 2 से 2 को काट देंगे। s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण प्रूव्ड हो गया। अब हम गति के तृतीय समीकरण को सिद्ध करेंगे। गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as होता है। v इक्वल टू u प्लस at गति का प्रथम समीकरण है। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब हमें v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस at का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। u स्क्वायर प्लस at का होल स्क्वायर होगा। अब चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस at स्क्वायर प्लस 2u@, इंटू 80। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्रम को सही से लिखने पर ये u स्क्वायर प्लस 2u@, प्लस 80 स्क्वायर हो जाएगा। अब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a को कॉमन लिया, 2a। अब यहाँ पर ut प्लस हाफ 80 बचेगा, हाफ 80 स्क्वायर। क्योंकि ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर गति का द्वितीय समीकरण है, इसलिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है गति का द्वितीय समीकरण। इस प्रकार गति का तृतीय समीकरण सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा।